जी हाँ, बच्चों आपको स्लाइड शो हो रही है और आवाज़ भी आ यस। रही है। चलें यस ठीक है। मैम जी, सब मैं। चलें जी, ठीक हो गया जी। डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था या उससे पहले हमने जो पहला लेक्चर था वो ओवरऑल डाइट के बारे में था कि हम कौन कौन सी फीड लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम नहीं, कोई भी एनिमल, कोई भी इनवर्टिब्रेट, कोई भी और एनिमल जो है वो कोई भी चीज़ लेता है, जैसे वो कोई भी ग्रेसिस को फीड करता है या किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और इसकी सारी की जो भी चीज़ें वो लेता है, ये एनर्जी की फॉर्म में उसकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। और वो फिर एनर्जी वो अपने डिफरेंट कामों में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। कल वाला लेक्चर जो था उसमें ये हमने पढ़ा कि हमने डिफरेंट जो है वो फीडिंग स्ट्रेटजी पढ़ी। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट हैं तो वो किस तरह से फीड करते हैं, मैमल्स में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह से फीड करते हैं, उनका मेथड क्या होता है, कुछ कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और उसके बाद प्रीडेटरी मेथड भी हमने पढ़ा कि प्रीडेशन के ज़रिए किस तरह से वो एक दूसरे पे फीड करते हैं। और इस तरह से वो पूरा एक साइकिल बना के और पूरा इन्वर्टिब्रेट का उन्होंने काफ़ी लेंथी भी लेक्चर था हमारा, और काफ़ी उसमें हमने एनिमल्स को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है एज़ कम्पेयर टू कल के थोड़ा सा छोटा भी है और इजी है, आई थिंक सो। इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब इनकी डाइजेशन कैसे होती है, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे हमें तो पता है ना हमारा, कि हमारा माउथ है, हम अब कोई भी चीज़ को लेके जाते हैं इनसाइड के, तो वो डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए ओरल कैविटी के ज़रिए गुजरती हुई हमारे स्टमक, देन इंटेस्टाइन्स, और देन हमारे पास पेंक्रियाज जूसेस आ रहे हैं, स्टमक जूस, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और इस तरह से बॉडी से मूव कर जाती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, क्या उनका भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो इसमें ये देखें जी, हमारे पास नंबर वन जो एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे, ये वही वाले एनिमल्स हैं जो आपने उसके थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। जैसे ये देखिए, प्रोटोजोआन है, एनिलिड्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में हम इंसेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। और मोलस्क है हमारे पास, अकाइनोडर्म्स हैं। ये सारे एनिमल्स की हमने आज पढ़नी है जी, इनका डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। इसके अंदर हम जो मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज वो है प्रोटोजुआ, ठीक है। और बाइवॉल्व मोलस्क और इंसेक्ट। प्रोटोजुआज में हमारे पास जितनी भी सॉफ्ट बॉडीज आ जाती हैं, हमारे पास जितने भी ये स्पॉन्जीज किस्म के एनिमल्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। जेली फिश आ जाती है, ये सारी प्रोटोजुआन में आती है। बाइवॉल्व मोलस्क में आ जाते हैं हमारे पास गूंगे, सिपियाँ, मजल्स, उसके अलावा जो ये बनाती है डायमंड बनाने वाली जो होती है, जिसके अंदर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन एनिमल जो हैं, इनको हमने आज इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जी नाइडेरियन डाइवर्सिटी का, कि नाइडेरियंस में ये पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये कौन से। आई थिंक सो ये सारे एनिमल्स आपने देखे भी हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले इन प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। प्रिमिटिव होता है जो ओल्ड होता है, जो सबसे पुराना होता है। एनिमल सच एज नाइडेरियन, द ब्लाइंड कैविटी कार्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ब्लाइंड कैविटी क्या होती है, एक तरफ से ओपनिंग है, यहाँ से माउथ की तौर पे ओपनिंग है, लेकिन ये एंड कहाँ पे होती है, एक ब्लाइंड एंड, मतलब वहाँ पे कोई आगे की तरफ नहीं जा सकती, वहाँ पे एंड हो जाती है। तो इस ऐसी ओपनिंग जो एक साइड से ओपन और दूसरी साइड से बंद हो, इसको हम ब्लाइंड कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। वन ओपनिंग फॉर बोथ एंट्रेंस एंड एग्जिट, ठीक है। एक ही ओपनिंग होती है उसकी एंटर होने के लिए भी और उसके एग्जिट होने के लिए भी। कोई भी चीज़ जो ये ले रहा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई फ्लूइड है, चाहे वो कोई सॉलिड पार्टिकल है। स्पेशलाइज्ड सेल रिलीज्ड एंजाइम्स फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके लिए स्पेशलाइज सेल होते हैं जो इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। एक होती है ना इंट्रा सेलुलर, जिसमें हमारे पास एंजाइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अदर फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं इन कैविटी इन गल्फ फूड एंड कंटिन्यू इंट्रासेलुलर एंड फॉर्म फूड पार्टिकल। कहते हैं कुछ, ये देखें ये टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं, कुछ ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर चीज़ें पड़ी होती हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर लेकर आते हैं, और कुछ होती हैं इंट्रासेलुलर जो अंदर यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ये अंदर से फिर इनगल्फ करते हैं
और उसको डाइजेस्ट करके एक वेक्यूल्स की फॉर्म में बनाते हैं। अब जो नाइडेरियंस हैं, नाइडेरियन के अंदर इनको हम जो है वो नेटल एनिमल भी बोलते हैं नाइडेरियंस को, ठीक है। तो नाइडेरियंस में हमारे पास आ जाते हैं एंथोजुआ, ठीक है, कोरल्स एंड सी एनिमोन्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शाइजोजुआ, जो है वो स्विमिंग जेलीफिश वगैरह आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरोजुआ, और स्टोरोजुआ में हमारे पास क्या है, स्टार्क जेलीफिश है। एक मिनट में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यूबोजुआ, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स जेलीफिश, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजुआ, ये देखिए बॉक्स की तरह की जेलीफिश है। और ये हाइड्रोजुआ एंड जो है वो हमारे पास सिफोफोर्स हैं, ये इस तरह से एनिमल्स हैं। अब ये जो सारे एनिमल्स हैं ना, आई थिंक तो आपने इनको लाइव नहीं देखा होगा, लाइव ये जीसी के म्यूजियम में पड़े हुए हैं। तो ये सारे आपके सीनियर्स ने ये वाले सारे एनिमल्स वहाँ पे लाइव देखे थे, जेलीफिश पड़ी हुई थी बिल्कुल जार के अंदर, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके जो है वो रखा हुआ था उसको। उसके बाद क्या होता है जी, स्पेशलाइज सेल रिलीज इंजाइम फॉर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ये देखिए ये इसका माउथ होता है, ये टेंटिकल्स हैं जो पकड़ के लाते हैं, ये माउथ है इसका, ठीक है। ये इस तरह से पकड़ पकड़ के अंदर की तरफ लाते हैं। ये गैस्ट्रोडर्मस है, मतलब अंदर वाली ये लेयर है। उसके बाद डेड प्रे, ये जो अंदर यहाँ से आ रहा है, इसको ये प्रे को डेड करते हैं इन के जरिए, ये जो गैस्ट्रोडर्मस लगी हुई है। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है यहाँ पर, और ये है इसकी जी एपिडर्मस बाहर वाली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि वो जो भी प्रे आया है उसको पहले किल किया जाए, देन उसको इनगल्फ किया जाए। अदर फैगोसाइटिक सेल्स इन द कैविटी इनगल्फ फूड एंड कंटिन्यू इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स। अदर फ्लैट वर्म्स यूज मेथड दीज मेथड ऑफ द डाइजेशन, वो कहते हैं कुछ फ्लैट वर्म्स भी ऐसा ही मेथड यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास एस्केरिस वर्म आ जाता है, राउंड वर्म्स आ जाते हैं, फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं, वो भी बिल्कुल सेम मेथड ही यूज करते हैं अपनी फूड को डाइजेस्ट करने का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ एस्कल हेलमेंट्स। एस्कल हेलमेंट्स आते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े जो एक पैरासाइट के तौर पर ह्यूमंस की बॉडी में रहते हैं। अब ये कुछ बड़े, जैसे मैं 2-3 दिन से यही बात बोल रही, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। आई थिंक तो किसी को शायद ये बात पता हो घर में, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो ये उनमें से ये सारी किस्म है, जो कि मोस्टली ये वाला होता है, ठीक है, लेकिन ये सारे किस्म के भी हो सकते हैं। और ये फिर जितने ज़्यादा बड़ा होता है उतना ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा टेंशन होती है, बच्चे का कलर पीला, बहुत ज़्यादा कभी भूख लगती है बच्चे को, या कभी बहुत कम लगती है, वीकनेस वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। इसमें क्या होता है जी, कंप्लीट डाइजेस्टिव इवॉल्व इन एस्कल हेलमेंथ, इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन वन वे फ्लो ऑफ द इनडाइजेस्टेड फूड, मतलब है तो एक ही माउथ ओपनिंग, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन है। पहले एक्स्ट्रा सेलर होगी, मतलब उसकी वॉल जो कभी कंट्रैक्ट करेगी कभी रिलैक्स करेगी, और उसके बाद जो है वो एंजाइम्स रिलीज होंगे। फूड कैन बी डाइजेस्टेड इन सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। ये देखिए हमारे पास रेबडिटीज है, ये इस तरह से होता है। उसके बाद हमारे पास है ड्रैकुलस, ये इस तरह से होता है। एस्केरीज ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, इन एशियन पीपल्स, ठीक है, जो हम एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये एशियन पीपल्स में ये ज़्यादातर होता है। उसके बाद हमारे पास है एंट्रोबियम, ये भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्राइटोरिस है। उसके बाद है लियू, ये वाला जो इस तरह का वर्म होता है, ये भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन ये और ये है। प्रोटोजुआ क्या होता है जी, सीलिएटेड प्रोटोजुआ इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। बाइवॉल्व मलस्क में क्या होती है जी, बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा, इसमें उन्होंने कंप्लीट या इनकम्प्लीट का वर्ड नहीं यूज किया, इन्होंने कहा सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। और इंसेक्ट्स में दोनों होती हैं, एक्स्ट्रा होती है, सॉरी, एंड कंप्लीट डाइजेशन होती है इसमें। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ पढ़ लेते हैं। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक आपको पता है कि दे मेक देयर फूड बाय ओन सेल्फ। सेप्रोट्रॉफिक्स होते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो डेड चीज़ों पे फीड करते हैं, जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं या डेड चीज़ें होती हैं उन पे फीड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सीलिएटेड प्रोटोजोआ आर गुड एग्जांपल ऑफ द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ हैं वो बहुत, जिनके सीलिया होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन जिनके सीलिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं। ड्यू टू सीलियरी एक्शन कैप्चर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो सीलिया के जरिए, जैसे पैरामीशियम का सीलिया नहीं होता उसी तरह से ये फूड को फिर कैप्चर करते हैं इनटू बक्कल कैविटी एंड देन सिस्टोम, ये साइटोम, इनकी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको ये कहते हैं जी फैगोसाइटोसिस ऑफ द फूड। ये फूड को, जैसे हमारा माउथ है ना, तो हम इनगल्फ करके जब अंदर चुबाते हैं, तो इस तरह से इनका भी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, इसको ये फैगोसाइटोसिस बोलते हैं।
साइटोसोम में क्या होता है, ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये जैसे हमारा गला जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स में, एंड विच इन लार्ज व्हेन फूड एंटर, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब फूड उसमें एंटर होती है। उसके बाद इसको पिंच करता है टू फॉर्म फूड वैक्यूल, ठीक है, वो उसको पिंच करके फूड वैक्यूल बना देता है। डिटैच फूड वैक्यूल मूव्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में चली जाती है। ड्यूरिंग दिस एक्सेस वाटर रिमूव कंटेंट आर सोलिडिफाइड, जैसे ही वो वाटर को निकाल दी, उस फूड को निकाल इस फूड को निकाल दिया जाता है, तो वो फूड का जो पार्टिकल है पानी निकाल दिया जाता है, तो वो सॉलिड बन जाता है। अल्कलाइन एंड लाइसोसोम ऐड टू डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद अल्कलाइन मटेरियल और लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, ये तोड़ फोड़ करने में और डिफरेंट उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल होते हैं, ये उसके अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड इन वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल में डाइजेस्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, फिर वहां से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट वाया साइटोपाइक, ये साइटोपाइक को हम एनस भी बोलते हैं। तो साइटोसोम इज अ माउथ एंड साइटोपाइक इज अ एनस, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए और आप इसको फिर बना सकते हैं खुद से भी अपना पैराग्राफ, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी बुक पे ही मुझे अच्छी सी नहीं मिली डायग्राम, इसलिए मैंने आपकी बुक पर ही डाली। ये देखें जी, ये फूड है, ये इसकी बक्कल कैविटी है, ठीक है, ये साइटोसोम है, ये देखिए जिसको फूड वैक्यूल के तौर पे कह रहे हैं, अंदर जाके फूड ब्रेक डाउन हो गई है। फूड वैक्यूल फॉर्मिंग एट द साइटोफेरेंक्स, ये देखिए साइटोफेरेंक्स वो कह रहा है, पहले छोटा है, उसके बाद जब जैसे फूड एंटर हुई बड़ा हो गया। एक्सेस वाटर रिलीज करने के बाद फूड वैक्यूल, ये देखेंगे पानी निकल गया और ये फूड पार्टिकल अलग-अलग होने लग गए हैं। लाइसोसोम ऐड किया है और डिफरेंट एंजाइम्स ऐड किए हैं, तो ये देखें छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फूड पार्टिकल अंडरगो डाइजेशन इन वैक्यूल, फिर इसको वैक्यूल में भेज दिया गया, अब मजीद फाइन पीसीज में इसको कन्वर्ट किया है। उसके बाद रेजिडुअल वैक्यूल, मतलब आखिरी जो वैक्यूल होता है, आखिरी लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोपाइक, ठीक है, ये वाला हमारे पास साइटोपाइक आखिरी ऑप्शन, ये क्या था हमारे पास, साइटोसोम था, और ये हमारे पास आ जाता है साइटोपाइक आ जाता है। वेस्ट फ्रॉम द वैक्यूल, ठीक है, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये सारा वैक्यूल से बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी बाइवॉल्व, दूसरे वाला बाइवॉल्व मोलस्क क्या, मोस्टली सस्पेंशन फीडर्स इन जस्ट स्मॉल फूड पार्टिकल्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक हैव शॉर्ट, ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत छोटा सा होता है। एसोफेगस इनका होता है, उसके बाद स्टमक होता है, फिर मिड गट होती है, फिर हाइंड गट, और फिर इनका आ जाता है जी रेक्टम। स्टमक जो होता है कंटेन जो हमारे पास क्रिस्टलाइन स्टाइल गैस्ट्रिक होती है, मतलब एक लंबी सी इनकी क्रिस्टलाइन होती है, उसके अंदर गैस्ट्रिक शील्ड होती है। गैस्ट्रिक शील्ड आपको पता है उसके अंदर जूसेस रिलीज होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं और जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिडिक होता है। समटाइम आपको भी खाना खाने के पहले, फॉर एग्जांपल अगर कभी कहीं पे भी खाना बन रहा हो या हम कहीं रेस्टोरेंट से बाहर से गुजर रहे हो या घर में, तो हमें हमें टाइम से पहले भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्मेल की वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इन्फ्लुएंस होती है, हमारा स्टमक, और वो अंदर से पहले से एसिड और डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिलीज करना शुरू हो जाता है। इट इज ब्लाइंड एंड सैक, ये भी ब्लाइंड एंड है, मतलब एक तरफ से खुली और दूसरी तरफ से बंद है। डेट इंक्रीज सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो है वो एब्जॉर्प्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए होती है ताकि उसकी इंट्रासेलुलर जो है वो डाइजेशन हम करवा सकें। उसके बाद जो है मिड गट, फिर हाइंड गट एंड रेक्टम फंक्शन फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो मिड गट और हाइंड गट और रेक्टम होता है ना, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादातर काम करता है। इसके डाइजेशन में जो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहला स्टेप है फीडिंग, दूसरा स्टेप है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और तीसरा स्टेप है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सबसे पहले क्या होती है जी मैकेनिकल, मैंने कल भी बताया था, मैकेनिकल वो डाइजेशन होती है जिसमें स्टमक की वॉल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वॉल आपस में पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट होती है कि जितने भी अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन प्रोवाइड स्मॉल पार्टिकल्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फिर जब वो इस मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बाद फिर उसके अंदर आ जाते हैं इंजाइम्स फिर क्या करते हैं, उसको मजीद छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। इंट्रासेलुलर डाइजेशन रिलीज इन न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, वो ब्लड में फिर अपना न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। जाहिर है हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड है, तो ब्लड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल तो आ नहीं सकता, इसलिए वो ब्लड के अंदर ऐसा इतनी सॉफ्ट फॉर्म में या मोस्टली लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके ब्लड में सेंड करता है ताकि उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन ना आए।
प्रोड्यूस लोअर पीएच ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये इसलिए होता है कि जो 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 फूड पार्टिकल या जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज हो रहा है वो एसिडिक ना हो। अगर वो एसिडिक होगा तो जो एनस पार्ट है या जो एंड पार्ट है उससे वो जल सकता है या वो उसमें इंजरीज हो सकती हैं। इसलिए वो वाला जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, इसलिए उसको एसिडिक ना होने के लिए हम उसकी पीएच को लो कर देते हैं, हमारी बॉडी में उसकी पीएच लो हो जाती है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास बाइवॉल्व हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखिए जी लार्ज फूड पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फूड एंटर हो रही है, ठीक है, ये लार्ज फूड पार्टिकल्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये इस तरह से आते हैं और ये फूड पार्टिकल्स के अंदर से इसको मजीद जो है वो फाइन वगैरह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें आते हैं और देन ये जो है वो कंप्लीट डाइजेशन, इसकी फ्रेगमेंटेशन, ये देखें स्फेरियोल्स बन जाते हैं इसमें, और ये क्रिस्टलाइन स्टाइल है इसकी, लंबी बन जाती है। देखें पहले छोटी थी ना, यहाँ पे ये देखें, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर यहाँ पे, और ये थोड़ी सी और बड़ी होगी। सारा चीज़ों को इसने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। डाइजेशन हो गई, राइट पाउच है, लेफ्ट पाउच है, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो डायग्राम में मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में क्या है, इन इंसेक्ट्स ग्रास होपर्स, ग्रास होपर तो आपने देखा होगा, ग्रास होपर कहते हैं हम, आई थिंक सो इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे किसी को याद आ रहा तो बताए। विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक हो गया। ये जो इसके अंदर क्या होती है, डाइजेशन कंप्लीट होती है लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ड्यूरिंग फीडिंग मैंडिबल्स एंड मैक्सिला फर्स्ट ब्रेक अप द फूड। जो हमारा मैंडिबल होता है, जबड़ा, ये जिसे हम जबड़ा बोलते हैं अपने माउथ का, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, इंसेक्ट्स का मैंडिबल और इसका जो है क्या उसे कहते हैं, मैंडिबल, एक मिनट जी, इसका मैंडिबल और मैक्सिला बहुत स्ट्रांग होता है इंसेक्ट्स का। ये जिसको एक बार बाइट कर ले, अगर कोई डंग मारने वाले हैं किसी का, तो उसको भी बहुत जो है वो शदीद उसका जो है वो डंग होता है। और अगर कोई फूड पार्टिकल है तो उसको भी इनका बड़ी स्ट्रांगली ये बाइट करते हैं और देन उसको ब्रेकअप करते हैं। देन टेक इनटू द माउथ, उसके बाद उसको माउथ में ले जाया जाता है क्रॉप वाया एसोफेगस, ठीक है। उसको फिर क्रॉप के जरिए, वो जो आपने देखा होगा इंसेक्ट्स की, जैसे अगर किसी के घर में मुर्गी है या जो पिजन्स वगैरह, तो उनकी नीचे एक लटक रही होती है माउथ के बिल्कुल पास ही, सॉफ्ट सा एक पार्ट होता है जिसे हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। एक तो होती है ना पोट, वो जब उसको जो जब गोश्त लाया जाता है तो हमारे घरों में आती है एक पोट, ठीक है, छोटी सी, वो हार्ड होती है, मस्कुलर। और वो जो जो उसको उसको कहते हैं, सॉरी, गिजर्ड। वो जो गिजर्ड है वो उनका स्टमक है, जैसे हमारा स्टमक ओजरी होती है ना, ठीक है, इस तरह उनका स्टमक जो है वो गिजर्ड है, जो घरों में आती है जब कभी गोश्त वगैरह लेके आए, तो उसमें वो हार्ड जो सॉफ्ट सा पार्ट होता है, मस्कुलर सा, वो होता है, उसको हम गिजर्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो क्रॉप होती है ना, माउथ के बिल्कुल पास, नेक के साथ नीचे लटक रही होती है, और ये भर भी जाएगी, ये जब भर जाती है तो हम कहते हैं उन्हें अच्छे से खाया हुआ है खाना, ठीक है। तो वो कहते हैं पहले क्रॉप में, थोड़ी देर क्रॉप में, अगर आपने कभी नोटिस किया, जो मुर्गियां बाहर ज़्यादा रहती हैं, वो उन्होंने कुछ भी खाया हुआ होता है, कुछ भी प्लास्टिक, कुछ भी कंकर, कुछ भी मिट्टी, या तो वो अगर आप उसको टच करके देखें तो वो बिल्कुल आपको फील हो रहा होता है, उन्होंने बिल्कुल अंदर लेके जाके क्रॉप में रख लेती हैं। क्रॉप के बाद फिर वो एसोफेगस में भेजती हैं। ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन होता है उसको जो हमारा स्लाइवा मिलकर उसको जब एक सॉलिड, सॉरी, उसको एक लिक्विड फॉर्म में बनाता है और उसको ज़रा सॉफ्ट करता है, उसको कहते हैं मेस्टिकेशन। द सलाइवरी ग्लैंड एड सलाइवा टू द फूड टू लुब्रिकेट। जाहिर है आपने कोई भी चीज़ खानी हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो लिक्विड ना हो, हमारा जो सलाइवा है जो हमारा, उसको उसमें ऐड होता है और उसको लुब्रिकेट बनाता है। लुब्रिकेट इसलिए बनाता है कि वो हमारे गले से नीचे उतर सके। आप देखें, आपने कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल आराम से हमारे गले से स्मूथली जो है वो नीचे उतर जाती है। देन पास टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी सलाइवा कंटेन अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, और विच डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली चीज़, ये एमसीक्यू आपको यहाँ से आना चाहिए, सबसे पहला जो चीज़ें डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट होती है। और वो सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होती है, अमाइलेज। और अमाइलेज हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा में मौजूद होता है। तो ये अमाइलेज एंजाइम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। फूड एंटर इनटू द क्रॉप, उसके बाद फूड एंटर होती है क्रॉप में, एंड देन डाइजेशन कंटिन्यू, उसके बाद डाइजेशन उसकी कंटिन्यू होना शुरू हो जाती है। मिड गट में क्या होता है, सेक्रीट अदर एंजाइम्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस दैट एंटर इनटू द क्रॉप। ये उसके बाद मिड गट के अंदर से ये सारे एंजाइम्स निकलते हैं और क्रॉप के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फूड पासिस क्रॉप टू स्टमक वेयर इट इज मैकेनिकली जो है वो सॉर्टेड। उसके बाद वो जो फूड है स्टमक में चली जाती है। स्टमक अब कहते हैं हम लोग उसी
गिजर्ड को, जो मैंने अभी आपको बताया पोर्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उस पोर्ट में चली जाती है और फिर ये मैकेनिकली जो है वो इसको मैकेनिकली वही वाली बात के इसको इतनी ज़्यादा फोर्सफुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया जाता है कि जितने भी अंदर फूड पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। फिर उसके बाद आ जाता है जी लार्ज पार्टिकल्स टर्न इनटू द स्मॉल पीसेस, जितने भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स एंटर द गैस्ट्रिक सीका, उसके बाद ये जो स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं ये सीका में चले जाते हैं, वेयर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज कंप्लीट, उसके बाद इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं इनकी अनडाइजेस्टेड जो इसकी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, फिर वो रेक्टम में जाती है, वेयर वाटर एंड अदर आयंस आर एब्जॉर्ब, ठीक है। सॉलिड जो फीकल होता है वो पैलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स का वेस्ट मटेरियल होता है वो पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पैलेट्स की फॉर्म में उसको पास आउट करते हैं, इनका कोई यूरन नहीं होता इंसेक्ट्स का, ये इनका जो फीसिस ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग होल प्रोसेस एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंजाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन, जितना भी ये पूरा स्टेप हो रहा है शुरू से लेकर इनगल्फ से लेकर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से लेकर फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन से तक जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसमें सारे के सारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है और उसके अंदर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास आ जाता है ग्रास ऑपर, ठीक है, इसको घास का घोड़ा, हाँ घास का घोड़ा बोलते हैं। ये देखें, ये इसका एसोफेगस होता है, ये यहाँ से ये बाइट करता है, ये बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, ये इसका एसोफेगस है, ठीक है, माउथ सॉरी, और ये उसके ऊपर यहाँ पे एसोफेगस है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक ये इतना जो पार्ट है यहाँ तक क्रॉप से पहले तक तीन चीजें, माउथ, एसोफेगस और क्रॉप किस में आता है, फोर गट में आता है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है जी मिड गट में, तो मिड गट में ये हमारे पास इसकी गिजर्ड है जिसको मस्कुलर जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर अच्छे से उसकी मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये अगले स्टेप में आ जाता है, इसको हम कहते हैं जी हाइंड गट, तो हाइंड गट में आ जाता है जी रेक्टम, थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है इसमें फूड फीड जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, और उसके बाद एनएस जो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सीका, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो HCl हम बोलते हैं वो यहीं पे रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जी ये ग्रास ऊपर की ही एग्जांपल दी हुई थी आपकी बुक में यहाँ पे उन्होंने, तो वो आपको मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 से 4 चीज़ों को 3 से 4 एनिमल्स का इन्वर्टिब्रेट का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है। सबसे पहले नाइडेरियंस का, फिर प्रोटोजुआ का, उसके बाद है प्रोटोजुआ के बाद हमने देखा था मोलस्क का, ठीक है, और उसके बाद देखा था हमने इंसेक्ट्स का, ठीक है। होपफुली आपको हर स्टेप और पॉइंट जो है वो समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चों। जी बच्चों, कुछ पूछना है आप लोगों ने? तो मैम आ गई समझ? यस मैम अरोज का आज ना पैकेज नहीं है, अच्छा तो इकरा अब्दुल अजीज ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। वो अच्छा, ना शायरी रख के तब की सोई हुई है, ऑफलाइन है। ओहो क्या बात है। अच्छा जिसका मैम जिसका बाकी कायनात आई है कि नहीं? जिसका रिप्लाई आया है बस मैं उसी का मैम कायनात ऑनलाइन हुई जी थी जी, क्या कह रहे हो? बीच में। कायनात को क्या हुआ है? आ गई कायनात थी? ऑनलाइन हुई थी, बेसिकली ना वो जुमा पढ़ने गई हुई है, तो वो बीच में अच्छा ऑनलाइन हुई थी, कहती थी स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, ये तो फिर गलत हो गया ना। चलिए कोई इंशाल्लाह ये वाला लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ और आप इनको भी साथ साथ देखते जाएं। और बाकी जो है वो हमारा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी है मैं आपको ना कल वाले लेक्चर में या परसों बता दूंगी। ईद के बाद आपका वो एक जिसमें प्रैक्टिकल वीक होता है ना उसमें आपकी असाइनमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो वो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कल वाले लेक्चर में ना। आज आप सबने आई थिंक सो जुम्मा पढ़ना है, किसी ने नहाना होगा, तो ठीक है आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी जाएं और जुम्मा पढ़ें, नमाज पढ़ें और दुआएं करें, ठीक है। ओके ओके अल्लाह मैम, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।